जी, इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे हैं जहाँ पर थ्रो बॉल के बाकायदा मैचेस शुरू है। इनका दूसरा सेट चल रहा है, जहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि ये सिबी डिवीजनल स्पोर्ट्स एंड यूथ के जो मुख्तलिफ जहाँ पर सिबी में मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें यूथ भी शामिल है और स्पोर्ट्स भी शामिल है। और स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ गेम्स रखे हुए हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, शूटिंग बॉल है, और जो हमारे कुछ कदीम गेम्स हैं जिसमें गुलेल है और वो ऊँटों की दौड़ है, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन आज जहाँ पर रेलवे बॉयज़ स्कूल में थ्रो बॉल का बाकायदा मैच शुरू है, जहाँ पर थ्रो बॉल के ओहदेदारान जो एसोसिएशन के हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और इसके अलावा खिलाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए जहाँ पर जो स्पोर्ट्स यूथ के मोहम्मद अफजल सुलेरी साहब है और स्पोर्ट्स महकमे से मोहम्मद आसिफ लांगफ साहब है और इसके अलावा थ्रो बॉल एसोसिएशन के सदर मिस अख्तर साहिबा है, वो वहाँ पर है। तो आइए उन लोगों से कुछ गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं कि थ्रो बॉल का एग्जीबिशन मैच हो रहा है और इसमें सिब्बी और कोटा डिस्ट्रिक्ट की टीमें मुकाबला कर रही हैं। लेकिन मैं चूँकि थ्रो बॉल टीम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ुसूसन मिसेस अख्तर को जो प्रेसिडेंट है थ्रो बॉल एसोसिएशन की, उसकी और उसके कोच मंजूर साहब की, इनकी बड़ी ज़ाती लगन और दिलचस्पी की बिना पर अभी रिसेंटली नेशनल गेम में ये बिल्कुल एक पॉइंट के हारने से ये नेशनल चैम्पियनशिप बनने से रह गए, लेकिन मेरी नज़र में ये नेशनल चैम्पियन है। और इससे कबल भी इसी थ्रो बॉल टीम ने, मेल हो चाहे फीमेल हो, नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इनकी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि मिसेस अख्तर की इस एसोसिएशन को गवर्नमेंट सतह पर भरपूर उनकी रहनुमाई भी की जाए, उनकी मदद भी की जाए। और देख रहे हैं कि इस थ्रो बॉल गेम में काफ़ी टैलेंटेड लड़के लड़कियां जिनका पूरे पाकिस्तान में एक नाम है, एक मुकाम है, वो ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अभी नेशनल गेम में जो कराची, लाहौर, पेशावर में जो की, उसमें तकरीबन 5 से 6 के करीब जो खिलाड़ी थे वो उनका ताल्लुक भी इसी सिब्बी शहर से था। तो सिब्बी बड़ा रिच है हर हवाले से, रिच इसलिए मैं कहूँगा कि बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं, मोहब्बत प्यार करने वाले लोग हैं। और सिब्बी के लोगों को ज़ाहिर मैं भी सन ऑफ सोइल सिब्बी का हूँ। ये हमारे सिब्बी डिवीज़न स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के जो फेस्टिवल 2020 है, इसके एक इवेंट्स में से थ्रो बॉल का भी इवेंट है जो कि आज हो रहा है। और एक टीम हमने जो है ना कोयटा से बुलाई है मेल की, वो आज खेल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक जो है ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अच्छी बात है कि हमारे टीम्स जो है विलिंगली कम्पीट करने के लिए जो है ना आते हैं और कहीं पे भी जाने के लिए तैयार होते हैं। तो कल हमारी ये कोयटा की टीम पहुंची है और आज ये सिब्बी के साथ इनका मैच है। और थ्रो बॉल का एक और भी इवेंट है गर्ल्स का, जी उस हवाले से आप बताएं। गर्ल्स का इवेंट भी हमने इसमें जो है ना इंक्लूड किया है ताकि ज़रा जेंडर बैलेंस रहे और हमारी फीमेल बच्चियां ये दिल में ना सोचें कि वो निगलेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़रा जेंडर बैलेंस रखें। जी, आज यहाँ पे थ्रो बॉल का इवेंट हो रहा है। सिब्बी गेम्स में जो स्टार्ट हुए हैं 20 तारीख से, उसमें हमारे थ्रो बॉल को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए मैं सीएम साहब की बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि सीएम साहब ने हर तरीके से ताउन का यकीन दिलाया और साथ ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से ये ताकीद की कि हर सतह पर इसको हर गेम्स में थ्रो बॉल को शामिल किया जाए। मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इमरान किचकी साहब और इसके अलावा डीजी दुराज साहब की भी बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया है और इसी हवाले से आज हम यहाँ सिब्बी में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे बॉयज़ के भी मैचेस हैं और गर्ल्स के भी मैचेस हैं। आज हमारे बॉयज़ का मैच हो रहा है, एक कोयटा की टीम है और एक सिब्बी की है और बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, बहुत ताउन है सिब्बी वालों का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। मैं सबकी बेहद मशकूर हूँ और साथ में ये कहूँगी कि हमारे सीएम साहब का जो एक विज़न है कि हर बच्चे को ग्राउंड और अच्छी तरबियत फराहम की जाएगी, उसका जो पहला स्टेप है सिब्बी का, वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा तासुर है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, मैं मुबारकबाद देती हूँ उनको। और मेरी उम्मीद है मुझे कि आइंदा जितने डिवीजन्स के जो प्रोग्राम होंगे वो भी अच्छे तरीके से होंगे। थैंक यू। यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की जानिब से सिब्बी डिवीज़न के
طلباء کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو یہ کھیل، وال پینٹنگ کے، سائنسی نمائش کے، مینا بازار کے اور دیگر پروگرام کے مقابلے جو منعقد کیے جا رہے ہیں، یہ صحت مندانہ سرگرمیاں ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ مستقل طور پر ہر سال اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے طلباء کو جو ہے وہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے بہتر موقع مل سکیں۔ ایونٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سبی اسپورٹس فیسٹیول کے سلسلے میں تھرو بال کو ایک نمائشی میچ دیا گیا ہے، تو آپ لوگ ادھر آئیں، آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے اس میچ کو کوریج کیا، اور اس کے آج عوام کی تعداد آپ لوگ خود بتا سکتے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ آپ خود میڈیا اس پہ خود تبصرہ کر سکتے ہیں کہ سبی میں تھرو بال کتنا فعال ہے اور سبی میں تھرو بال کے لیے کتنا کام ہوا ہے۔ سر اگر یہ ایک نمائشی میچ سے بہتر نہیں تھا، اگر جہاں پہ کوئی سیریز دے دیتا ہمارے اسپورٹس بورڈ، بہتر نہیں ہوتا؟ سیریز دے دیتا یا ٹورنامنٹس۔ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں سر، پرسوں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے گرلز کی ایونٹ ہوئیں گے اس میں ڈی جی صاحب اور میں بھی سیکٹری صاحب بھی اس میں آ جائیں۔ آپ بوائز میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سبی میں ہم لوگوں کے ساتھ اسٹینڈ زیادہ ہیں، تو اگر اس میں ہم لوگ، آپ صحیح کہتے ہو، اگر اس کے ہم لوگوں کو ٹورنامنٹ پورا دیا جاتا تھا تاکہ ہمارے ادھر کے اسکولز کالجز تمام نمائندگی مل جاتا تھا، بہت اچھا۔ لیکن اس پہ بھی بہت بہت شکریہ ڈی جی صاحب کا کہ تھرو بال کو سبی میں پروموٹ کرنے میں اور ہم لوگوں کو عزت دینے میں بڑا کردار ادا کیا ہے ڈی جی صاحب نے۔ جی، آپ لوگوں نے ہمارے عہدیداران تھے ان لوگوں کی آپ لوگوں نے گفتگو سنی، جہاں پر لاسٹ میں جاتے جاتے میں اتنا کہوں گا کہ جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی عوام کی رشکش جہاں پر موجود ہے، اور جہاں پر سبی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پچھلے جو نیشنل گیمز پشاور میں ہوئے تھے جہاں سبی سے تقریباً 4-5 لڑکے شامل تھے۔ سبی سے خلیل ساجن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔